तो आज हम लोग चलते हैं गुरुनानक मंदिर घूमने के लिए, क्योंकि मेरे दोस्तों की थी आज छुट्टी और मेरी भी थी छुट्टी। तो मैंने सोचा क्यों ना गुरुनानक मंदिर घूम के आते हैं। तो हम लोग चले जाते हैं गुरुनानक मंदिर घूमने। सबसे पहले हम पहुंच जाते हैं तो हम गेट के बाहर ही वेट करते हैं। फिर मैंने सोचा क्यों ना अंदर चले जाते हैं, तो हम अंदर चले गए थोड़े ऐसे घूमने। उसके बाद मेरी दोस्त आती है, पहले रितिका आ जाती है और फिर निकिता आती है थोड़ी देर बाद। और फिर हम चले जाते हैं उसके साथ, थोड़ा हम लोग ऐसे घूमते हैं। तब तक 5-6 मिनट में वो भी आ जाती है। और मुझे ऐसे चलते चलते हम लोग जाते हैं, मुझे ये पता नहीं कैसे बैग पसंद आ जाता है। और मुझे ये ऐसा पसंद आता है कि भैया ने मुझे 850 रुपये या 900 रुपये इसके बोले थे, और लास्ट में मैंने ये 500 रुपये में लिए। शायद अभी भी ये महंगा मुझे लग रहा था, पता नहीं क्यों। घर पे आने के बाद मुझे बहुत रिग्रेट फील हो रहा था कि मैंने 500 रुपये वेस्ट कर दिए अपने। लेकिन मुझे ये पसंद आया तो मैंने सोचा क्यों ना ले लेते हैं, क्योंकि भाई छोटी छोटी खुशियाँ ही तो अच्छी होती है ना। तो ये मुझे बैग बहुत पसंद आ रहा था। फिर मैंने अपने दोस्त से कहा मेरा एक वीडियो बना लो। और लोग आ रहे थे जा रहे थे, मुझे देख रहे थे, मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था। लेकिन मैंने कहा क्यों नहीं, बनाते हैं, चलो वीडियो बनाते हैं। तो हम लोग ने आज बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। कोई भी ऐसा दुकान नहीं था जो हम लोग ने छोड़ा। फिर निकिता आ जाती है और हम तीनों मिल के लगते हैं मार्केट एक्सप्लोर करने। बहुत ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि यहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें थी। ये ये ग्लास मेरे ख्याल से 10 रुपए के 100 रुपए के 6 ग्लास थे, जो मुझे काफ़ी अच्छे लगे। लेकिन मैंने लिया नहीं क्योंकि यूज़ नहीं था। और मुझे ऐसा लगता है कि भाई जो चीज़ें यूज़ की नहीं है उससे ज़्यादा मत लो। और फिर ये वॉच मुझे पसंद आता है, काफ़ी सुंदर वॉच था, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन मैंने ये भी नहीं लिया। ये भी सब चीज़ें थी लेकिन ये मुझे किसी काम लायक नहीं थी, क्योंकि भाई अभी मुझे बिल्कुल मन नहीं था और मुझे भूख लगी थी तो हम लोग भूजा खाने लगे। और ये तो हम लोग का मस्त रहता है। फिर हम लोग चले जाते हैं बैंगल वाली शॉप पे चूड़ी लेने। लेकिन वहाँ भी मुझे कुछ भी नहीं पसंद आता रहता, मुझे पता नहीं क्या हो जाता है, मुझे कुछ भी नहीं पसंद आता है। ये रितिका को पसंद आता है, ये काफ़ी सुंदर मुझे लगा। ये 50 रुपये में अच्छी डील थी मुझे लगा, और इसने ये ख़रीद लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा वो। और एक ही पीस बचा हुआ था। फिर ये भैया वाली शॉप पे हम लोग जाते हैं। भैया वाली शॉप पे ज़्यादा भीड़ नहीं थी, लेकिन इनके सामान बहुत अच्छे थे। मतलब ये 60 रुपये का था, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन मैंने लिया नहीं क्योंकि मुझे फिर वही वेस्टेज ऑफ मनी लग रहे थे। पता नहीं क्यों, मुझे पहली बार मेला आके हम इतना मैच्योर बिहेव कर रहे हैं। और हम लोग ऐसे बात करते मजाक करते हुए जा रहे थे। और मुझे पता नहीं कैसे इतना, पता नहीं कौन सी मेरे अंदर आत्मा आ गई थी कि मैंने पूरी व्लॉगिंग की है प्रॉपर। और मुझे अच्छा लग रहा था यहाँ पे व्लॉगिंग करने में। लेकिन मुझे आज कुछ पसंद नहीं आ रहा था, मुझे ये बहुत बुरा लगा। मुझे चूड़ी वाली शॉप पे कुछ तो पसंद आया था। ये मुझे पता नहीं, पीच कलर मुझे आजकल बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। और पीच कलर पे यहाँ पे कुछ था ही नहीं। एक दुकान पे था लेकिन वो इतना महंगा बता रहे थे, मैं क्या बताऊँ। यहाँ पे एक चीज़ पसंद आई थी, वो भैया कह रहे थे 4 बैंगल 40 रुपए की। और ये वाले हैं भैया, यहाँ पे बैंगल्स तो अच्छी थी लेकिन इनका रेट बहुत हाई था, तो मैंने यहाँ पे भी कुछ भी नहीं लिया। फिर हम लोग शॉप पे चले जाते हैं इयररिंग्स वाले, वहाँ पे भी मुझे कुछ नहीं पसंद आता है। और फिर हम लोग ऐसे हर शॉप पे जा जा के बात करते हैं, लेते हैं कुछ नहीं। है 5 रुपए का क्लेचर, ये करीब 5 रुपए में क्या ही मिलता है। लेकिन हम लोग ने लिया नहीं, बस हम लोग क्वालिटी चेक कर रहे थे इसकी। और क्वालिटी सही में अच्छी थी, 5 रुपए के हिसाब से तो ठीक ही थी। और फिर हम लोग ने यहाँ पे भी कुछ नहीं लिया। आज मैंने पैसे बचत किए, नहीं तो वैसे मार्केट में जाने के बाद पैसे मेरे हाथ से वे ऐसे गिर फिसलते हैं कि मैं क्या ही बताऊँ। लेकिन यहाँ पे जाने के बाद मैंने बहुत अपने आप को कंट्रोल किया हुआ था। लेकिन मुझे ऐसा कुछ पसंद भी नहीं आ रहा था जिसके लिए मैं पागल हो जाऊँ। बस एक बैग था जो मुझे लग रहा था कि बहुत अच्छा है, और मैंने ले भी लिया एट लास्ट जाके। और फिर हम लोग को झूला झूलने जाना था। और हम लोग इतना एंजॉय कर रहे थे क्योंकि हम बहुत छोटे थे तब आते थे अपने मम्मी पापा के साथ। दोस्तों के साथ पहली बार हम ऐसे आए थे और मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। हम लोग यहाँ पे आए हुए थे, हम कभी इन लोग के साथ मेला नहीं आए, इन दोनों के साथ। और ये मेरा फर्स्ट टाइम था ऐसे मेला आना। और ये लोग चाउमीन खा रहे थे और मैंने चाट ली थी अपने लिए। और फिर हम लोग इस स्टेशनरी की शॉप पे आ जाते हैं। यहाँ पे मुझे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन मैंने यहाँ से भी
कुछ नहीं लिया, मैंने अपने आप को बहुत कंट्रोल किया। मुझे काफ़ी चीज़ें यहाँ पे अच्छी लगी, लेकिन मैंने एक भी चीज़ नहीं उठाई और इसका मुझे प्राउड फ़ील हो रहा है। क्योंकि घर पे आने के बाद हम बहुत डाँट सुनते हैं, क्योंकि पैसे फालतू में खर्च होते हैं और मम्मी बहुत गुस्साई हुई थी। और फिर उसके बाद हम जाते हैं, मुझे झूला झूलना बहुत पसंद है, तो हम झूला झूलने चले जाते हैं। ये वाला झूला यूनिक आया था और फिर ये बचपन की यादें ताज़ा करने के लिए हम लोग इस वाले शॉप पे आ जाते हैं। यहाँ से भी हम लोग ने ज़्यादा चीज़ें नहीं ली, कुछ चीज़ें ली जो हम लोग को बहुत पसंद है, तो हम लोग ने वो ली। उसके बाद हम रितिका और निकिता हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे एक स्वीट कॉर्न वाले भैया रहते हैं। हर चीज़ हम लोग देखते हुए जाते हैं, लेकिन हम लोग ने ज़्यादा पैसे बिल्कुल नहीं खर्च किए, अपने आप को बहुत कंट्रोल किया। और तब भी हम लोग के ज़्यादा पैसे खर्च हो चुके थे कंट्रोल करने के बाद भी। और मुझे याद आता है इसको देखने के बाद, मेरे पापा मुझे यहाँ पे लेके आते थे, तो मैंने सोचा क्यों ना आज हम लोग इतने बड़े हो गए हैं कि हम लोग अब अकेले आके घूम रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना बचपन की यादें ताज़ा की जाए। मेरे पापा आते थे मेले में मुझे लेके, तो हम तो इससे तो ज़रूर करते रहे, भले मुझे पापा कोई झूला ना झुलाए, लेकिन मुझे बैलून ज़रूर फोड़वाते थे। मुझे निशाने लगाने बहुत पसंद थे बचपन से, और मेरा निशाना इतना पक्का है मुझे अब पता चल रहा है। अभी मेरे दोस्त ने बोला कि रेड बैलून फोड़ो, तो मैंने रेड बैलून पे ही इस बार निशाना लगाया था। और फिर उसके बाद मेरी दोस्त ने भी ट्राई किया, लेकिन इसका कुछ ऐसा नहीं बना, लेकिन उसने बैलून तो फोड़े थे। हम लोग ने बोले कोई और कलर, उसने फोड़े कोई और। ये आंटी बैठी हुई थी, तो मैंने कहा आंटी बबल्स फुलाओ ना, तो कह रही बेटा ठीक है। उन्होंने फुलाया, उनकी स्माइल आप देख सकते हो, अच्छा लग रहा था। फिर एक चटर मटर वाली दुकान पे हम लोग पहुंच गए थे, लेकिन यहाँ से भी हम लोग ने कुछ लिया नहीं। और लास्ट में मैंने ये बैग ले लिया था। ये बैग भी मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन भैया जो थे ये मुझे बहुत चिढ़ा रहे थे, क्योंकि मैंने बहुत बार्गेनिंग की थी इनकी दुकान पे आके। मैंने आधे घंटे तक इनसे माथापच्ची की, फिर उन्होंने मुझे वो 500 रुपये में बैग दिया। और ये हम इनसे कह रहे थे 200 में दे दो ना, तो ये नहीं दे रहे थे। और फिर हम लोग ने अपने अपने सामान लिए, सब लोग अपना अपना सामान लेके चले जाते हैं। और ये फाइनली आंटी हम लोग से मिलने आती हैं, निकिता की मम्मी हम लोग से मिलती हैं, फिर हम लोग चले जाते हैं अपने अपने घर। सब लोग बहुत वो मायूस थे, क्योंकि हम लोग बहुत दिन बाद मिलते हैं और हम लोग ने बहुत इन्जॉय किया। लेकिन फिर सब लोग अपने अपने घर आ गए, सब लोग ने अपने, अब हम लोग पता नहीं कब मिलेंगे। और इसी के साथ हम लोग चले जाते हैं। लेकिन मैंने सोचा आंटी के साथ एक फ़ोटो क्लिक करवा लेते हैं, क्योंकि आंटी से हम बहुत बार मिलते हैं, लेकिन हम लोग की कोई फ़ोटो नहीं थी। और दोस्त की मम्मी मतलब अपनी मम्मी, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल दोबारा।